हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है वो सारे के सारे आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। आने वाले समय में हम आपको जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं वो सारी क्लियर करा देंगे दोस्तों। ठीक, और आप भरोसा रखिए कि आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। ठीक, अगर आपने इतनी नेम रिएक्शन अच्छे तरीके से सीख ली है तो ये आप याद रखिए कि आपके 10 नंबर एकदम से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं पहली नेम रिएक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नाम लिखा है वुर्ज अभिक्रिया। ठीक, ये इतनी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर आप कोई भी अनसॉल्व उठा करके देखेंगे, ठीक, तो उसमें आप देखिएगा आपको हर दूसरे तीसरे सेट में ये रिएक्शन आपको देखने को जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप अच्छे तरीके से इसको तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसको क्या करना है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, कह रहा है जब किसी एल्किल हैलाइड, ठीक, आपको यहाँ पर एक नाम देखने को मिल रहा होगा एल्किल हैलाइड। ठीक, हम आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताते चलेंगे। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना एल्किल का मतलब होता है आर और हैलाइड का मतलब होता है एक्स। अब ये आर क्या होता है तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कार्बन की चेन, और ये एक्स क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है हेलोजन। ठीक, इसमें आप क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे कह रहा है क्या कि 2 अणु। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है क्या कि एल्किल हैलाइड के 2 अणु, यानी जो आपको RX देखने वाला है इसके आपको कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर हमसे क्या कह रहा है, आगे पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक, उपस्थिति किसकी लेनी है तो ये भी आपको याद रखना है। अगर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ में, ठीक, आपको यहाँ पर एक नाम दिया गया है सोडियम धातु। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर सोडियम धातु क्या होता है तो आपको अच्छे से याद रखना है Na। ठीक है, तो ये जो Na होता है वो क्या होता है तो ध्यान रखना दोस्तों आपको सोडियम धातु। ठीक, तो ये आप याद रख सकते हैं Na। ठीक, अच्छा फिर क्या है तो कह रहा है कि सोडियम धातु के 2 अणु। ठीक, अब सोडियम धातु के भी आपको कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे तो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि सोडियम धातु के 2 अणु आपको लेने हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन के उच्च एल्केन। अब ये याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों। कह रहा है क्या आपसे कि उच्च एल्केन आपको प्राप्त होंगे। ठीक, ये याद रखना, आप क्या प्राप्त होंगे, आपको उच्च एल्केन प्राप्त होने वाले हैं। ठीक, अब उच्च एल्केन का मतलब क्या होगा तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कार्बन की चेन यानी कि R। ठीक, ये आपको मिलने वाला है। अब क्या होगा हम लोग इसका एक एग्जांपल समझते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। ठीक, जरा देखिएगा ध्यान से कैसे क्या करना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपसे कहा गया है क्या कि हमें एल्किल हैलाइड लेना। ठीक, अब एल्किल हैलाइड की जगह पे हम लोग ले सकते हैं CH3Cl। ठीक, ये ध्यान रखना दोस्तों, आपने क्या लिया है CH3Cl। ठीक है, अब आपसे क्या करना है सोडियम धातु लेनी है। ठीक है, तो आप सोडियम धातु के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। ठीक, तो आप इस तरीके से 2Na ले सकते हैं। ठीक, अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, हमने क्या बोला आपसे कि एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं आपको तो 2 ले लेने हैं। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए Cl और इधर पे क्या लिख दीजिए CH3। ठीक, तो आपके 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब आपको उपस्थिति किसकी लेनी है तो आपको पहले ही पढ़ चुके हो तो शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो आप यहाँ पर अपने मन से शुष्क ईथर की उपस्थिति ले लीजिएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है कि इनकी अभिक्रिया करानी। ठीक, तो अभिक्रिया जब आप कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से Cl और यहाँ से ये दोनों मॉलिक्यूल Na के और उसके बाद ये वाला Cl। ठीक, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 2NaCl क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा कि 2NaCl जो है वो बाहर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 2NaCl है वो बाहर हो जाएगा। ठीक, और आपको जो मिलने वाला है वो आपको अगर ध्यान से देखो तो इधर पे क्या मिल रहा है आपको ये वाला CH3। ठीक, और उधर पे क्या बचा ये वाला CH3। ठीक, तो आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको कितने कार्बन देखने को मिल रहे थे 1, अब यहाँ पर कितने हो गए 2 कार्बन हो गए दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 2 कार्बन देखने को मिल रहा है। ठीक, और इस शकल को हम लोग बोलते हैं एथेन। ठीक, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये नेम रिएक्शन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। अब ये देखो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों नेम रिएक्शन है, ये समझ लीजिए दोस्तों ध्यान से। ठीक, नाम है क्या वुर्ज फिटिक अभिक्रिया। ध्यान रखना वुर्ज फिटिक अभिक्रिया। ठीक, वो केवल कौन सी अभिक्रिया थी तो वुर्ज अभिक्रिया थी। ठीक, इसमें एक नया वर्ड ऐड हो गया है फिटिक। ठीक, तो आपको ध्यान रखना वुर्ज फिटिग अभिक्रिया। ठीक, चलिए पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहा है जब किसी एरिल हैलाइड। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक शब्द देखने को मिल रहा होगा एरिल हैलाइड। ठीक, अब ये एरिल हैलाइड क्या है तो दोस्तों ध्यान रखना, अभी आपने
आपने पढ़ा था एल्किल, तो एल्किल में क्या लिखा था आपने आर, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना एरिल, एरिल का मतलब होता है ए आर और हैलाइड का मतलब आप जानते हैं अच्छी तरीके से एक्स, ठीक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये हो गया एरिल हैलाइड, ठीक। अच्छा एरिल का मतलब क्या होता है, बेंजीन और हेलोजन आप जान चुके पीछे ही, ठीक। उसके बाद आपसे कह रहा है क्या कि एरिल हैलाइड तथा एल्किल है, ठीक है। तो आप एल्किल हैलाइड आप पीछे पढ़ चुके हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद कह रहा को, अब इसमें भी उपस्थिति आपको ध्यान रखना है शुष्क ईथर की लेनी, किसकी लेनी है, शुष्क ईथर की ही उपस्थिति लेनी है, ठीक। अब क्रिया किसके साथ में करानी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो सोडियम धातु के साथ में करानी है, ठीक। कितने मॉलिक्यूल के साथ में करानी है ये भी अच्छे से आपको याद रखना है, तो इसमें भी कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल के साथ में किया जाना, ठीक। अब मिलेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न क्या आपको प्राप्त होने वाले हैं, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होने वाले हैं, ठीक। कह रहा है जब किसी एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के 2 अणु के साथ में अपकृत किया जाता है तो बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोई एक एग्जांपल बना करके अच्छे से, ठीक। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना एरिल हैलाइड, ठीक। हम लोग बना लेते हैं बेंजीन, ठीक। तो आपको याद रखना है कुछ इस तरीके से आपको बेंजीन देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये हो गया आपका एरिल, अब हैलाइड के रूप में आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं Cl, क्लियर। उसके बाद कह रहा तथा एल्किल हैलाइड, ठीक। अब एल्किल हैलाइड के रूप में दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आप वही फिर से जो आपने पीछे लिया था मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl, ठीक। ये ले लीजिए आप। उसके बाद आपसे कह रहा है क्या, सोडियम धातु के 2 मॉलिक्यूल, ठीक। यानी सोडियम धातु के कितने मॉलिक्यूल आपने लेने हैं, तो सोडियम धातु के आपको 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं, ठीक। अब 2 मॉलिक्यूल तो आप ध्यान रखना, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या 2Na, ठीक। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। और आपसे कहा गया उपस्थिति फिर से वही है आपकी क्या, शुष्क ईथर, आपको ध्यान रखना उपस्थिति में क्या लेना है, शुष्क ईथर ले लेना है, ठीक। अब करना क्या है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आसानी से समझ में आ जाएगी आपको रिएक्शन। आप देख पा रहे होंगे ये वाला Cl, ठीक, और ये वाला Cl, ठीक, और ये दोनों मॉलिक्यूल सोडियम के, ठीक। इन सबको आपस में क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। तो आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा 2NaCl, आप क्या देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 2NaCl, ठीक। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, ठीक। तो आपको कुछ इस तरीके से 2NaCl देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो बचेगा, अब वो क्या बचेगा, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है CH3, ठीक। और इधर पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको ये बेंजीन समूह दिख रहा होगा, ठीक है। तो बस आपको इतनी ही कहानी समझनी है ध्यान से, क्या कि इस बेंजीन समूह के ऊपर, ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक, क्या कि इस बेंजीन समूह के ऊपर आपने क्या कर देना है, इस CH3 को ऐड ऑन कर देना है, ठीक। मतलब कहने का साफ है, ऐसे बेंजीन बना लीजिए, ठीक। और इसके ऊपर आप क्या लिख दीजिए CH3, ठीक। बस हो गई आपकी कंप्लीट रिएक्शन, ठीक। अब आप इसको बोलेंगे क्या, तो आपको ध्यान रखना है मेथिल बेंजीन या एल्किल बेंजीन, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये रिएक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी ही इन दोनों रिएक्शन को अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, फिटिग अभिक्रिया, ठीक। इससे पहले आपने देखा था वुड्ज फिटिग अभिक्रिया, ठीक। अब केवल और केवल कौन सी है, तो फिटिग अभिक्रिया है, ठीक। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों कैसे। तो कह रहा जब एरिल हैलाइड, ठीक। अब इसमें किसकी कहानी हो गई, तो एरिल हैलाइड, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है AR और इसके साथ में हेलोजन X, ठीक। तो ARX को क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं, ठीक। कह रहा एरिल हैलाइड के 2 अणु, कितने मॉलिक्यूल काम में लेने आपने, 2 अणु, ठीक। अच्छा उपस्थिति भी ध्यान में रखना है, तो उपस्थिति क्या कह रहा है, तो कह रहा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक। अब कह रहा है क्या, सोडियम धातु के, किसके, सोडियम धातु के कितने, तो 2 अणु, सोडियम धातु के 2 अणु के साथ अब क्रिया करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये याद रखना है। आपको मिलेगा क्या, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है डाई एरिल, क्या कह रहा है, डाई एरिल प्राप्त होता है, ठीक। अब डाई एरिल का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से, मतलब ऐसे AR, ध्यान रखना क्या बोलना है, डाई एरिल, ठीक। तो डाई एरिल क्या होता है, तो ऐसे आपको याद रखना AR और इसके साथ में फिर से क्या मिलेगा, AR, ठीक। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल आपको डाई एरिल के देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक, और देखते हैं कैसे इस तरीके से हमें क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं। चलिए सबसे पहले कह रहा एरिल हैलाइड, ठीक। एरिल हैलाइड का मतलब अभी हमने आपको बताया क्या कि ऐसे आपको बेंजीन बना लेनी है, ठीक। और बेंजीन के ऊपर आपने क्या कर देना है, Cl ले लेना, क्या ले लेना है, Cl ले लेना, ठीक। तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा एरिल हैलाइड, ठीक।
अब कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, तो कह रहा है एरिल हैलाइड के 2 अणु। ठीक, तो आप फिर से एक काम कर लीजिए, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एक मॉलिक्यूल और बना लीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए आप इस तरीके से एक मॉलिक्यूल और बना सकते हैं, किसका, एरिल हैलाइड का। ठीक, तो आपने एक और ले लिया एरिल हैलाइड क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब इसकी जो अभिक्रिया है वो किसके साथ कराना, कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के 2 अणु के साथ में। ठीक, तो अब आपको जो समझना है वो ये है कि आपको क्या करना है, सोडियम धातु के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 लेने हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2Na। ठीक है, और आपको उपस्थिति किसकी लेनी है, तो जैसा कि हर बार आप पिछले 3 रिएक्शन से देख पा रहे होंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति लेनी है, तो आप शुष्क ईथर की उपस्थिति ले सकते हैं। ठीक, और उसके बाद आपको जो मिलने वाला वो मिलेगा आपको डाई एरिल। ठीक है, तो कैसे मिलेगा उस पर जरा फोकस करिए दोस्तों ध्यान से। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा ये वाला Cl, ठीक, और ये वाला Cl, ध्यान से देखिएगा। ठीक, और आपको दिख रहा होगा ये दोनों सोडियम, क्या, ये दोनों सोडियम के मॉलिक्यूल। ठीक, इनको और इस Cl को, ठीक, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ध्यान से देखने को मिलेगा 2NaCl। दोस्तों क्या मिलेगा आपको, 2NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल देखने को मिलने वाले दोस्तों। ठीक, अब बचा क्या, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बेंजीन समूह बचा हुआ है, देखिए ध्यान से। ठीक, आपको क्या दिख रहा होगा, एक ये बेंजीन समूह बचा हुआ और एक ये बेंजीन समूह बचा हुआ। ठीक, अब आप इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। ठीक, कैसे, तो देखिए जरा ध्यान से, हम लोग जोड़ करके बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो ये बेंजीन बन गया, इसी के साथ में आप एक और बेंजीन समूह को ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका देख रहा होगा डाई एरिल। ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों डाईफेनिल। क्या बोलते हैं, डाईफेनिल बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक, इसी को हम लोग डाईफेनिल बोलते हैं। ठीक, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये तीसरी रिएक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग 4th रिएक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है क्या, स्वार्ट्स अभिक्रिया। ठीक, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, जब किसी एल्किल हैलाइड को, ध्यान रखना दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जब किसी एल्किल हैलाइड को, ठीक, अब ये आसान रिएक्शन है। कैसे आसान रिएक्शन है, तो इसको आप समझिएगा जरा ध्यान से। कह रहा है क्या कि AgF के साथ में, ठीक, या कह रहा है HgF2 के साथ में, या कह रहा है आपसे SbF2 के साथ में। किसके साथ में, SbF2 के साथ अभिकृत किया जाता है, तो कह रहा है एल्किल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना, एल्किल क्लोराइड की जगह पे आप लिख पाएंगे एल्किल फ्लोराइड। क्या याद रखना आपको, एल्किल फ्लोराइड याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से तैयार करना है कि यहाँ पर आपको एल्किल क्लोराइड की जगह क्या लिखने को मिलेगा, एल्किल फ्लोराइड देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल करके। इसका एग्जाम्पल बड़ा ही आसान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब कह रहा है एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड की जगह आप पीछे से आप पढ़ चुके हो, तो आप वैसे ही आप यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिख सकते हैं। तो क्या, CH3, क्या याद रखना दोस्तों आपको, CH3। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकेंगे CH3Cl। ठीक है, ऐसे। अब दूसरा आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर दूसरी क्या चीज़ लेनी है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड तो आपको मिल गया। ठीक, अब दूसरी जो आपको चीज़ लेनी है वो है आपके पास में AgF। ठीक, किसी के साथ भी करा दीजिए, तो आप यहाँ पर लीजिए सिल्वर फ्लोराइड। ठीक, तो आप जब सिल्वर फ्लोराइड के साथ में अपक्रिया कराएंगे, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, अब जब आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएंगे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये जो आपको Cl है वो किसके साथ चला जाएगा, Ag के साथ में। ठीक, तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपको जो एक चीज़ दिखने वाली है वो आपको दिखेगा AgCl। क्या देखने को मिलेगा, AgCl देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जो बचा अब वो आपको देख पा रहे होंगे, आपने देखा होगा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या, CH3। क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको, CH3, और यहाँ पे क्या बचा है, F। तो आप देख पाएंगे आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा CH3F। ठीक, ये ध्यान रखना दोस्तों, यानी CH3F। ठीक, यानी ये हो गया आपका क्या, मेथिल फ्लोराइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथिल फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्किल फ्लोराइड। ठीक, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ पर आपको एल्किल क्लोराइड की जगह पे एल्किल फ्लोराइड देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलते अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। ध्यान से पढ़िए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास में लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, डार्जन अभिक्रिया। ठीक, नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, डार्जन
अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से तैयार करना है दोस्तों आपको। अब इसमें क्या करना है तो पढ़ लीजिए। सबसे पहले कह रहा है पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक, उपस्थिति किसकी लेनी है आपको, तो पिरिडीन की उपस्थिति लेनी है। ठीक, कह रहा पिरिडीन की उपस्थिति में किसी एल्कोहल को, ठीक, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ से समझना है अच्छे तरीके ध्यान से। कह रहा किसी एल्कोहल को, ठीक, अब ये एल्कोहल क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से एल्कोहल की शक्ल होती आर, और आर के साथ में आपको देखने को मिलेगा OH। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एल्कोहल। कह रहा एल्कोहल को, अब एक नाम यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों देख रहा होगा आपको, थायोनिल क्लोराइड देखने को मिल रहा होगा आपको, क्या यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है थायोनिल क्लोराइड। ठीक, तो थायोनिल क्लोराइड के साथ में क्या करना है आपको, गर्म कर देना दोस्तों। ठीक, तो कह रहा गर्म किया जाता है तो एल्किल क्लोराइड। ठीक, अब ये नाम भी याद रख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, कह रहा एल्किल क्लोराइड। ठीक, तो क्या मिलेगा आपको दोस्तों यहाँ पर, एल्किल क्लोराइड देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे एग्जाम्पल में बना सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक एल्कोहल ले लेना है। ठीक है, अच्छा हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं इसको लिखने का। ठीक, सबसे पहले इसको लिखा कैसे जाएगा। ठीक, तो आप एल्कोहल ले लीजिए कोई भी, ठीक, जैसे मैंने आपसे कह दिया यहाँ पर आप ले लीजिए CH3OH। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं CH3OH। ठीक, अब CH3OH की आपको करानी किसके साथ में, तो कह रहा है थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप दोस्तों, ठीक है, तो फॉर्मूला मिलेगा आपको SOCl2। ठीक, ऐसे SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड दोस्तों। ठीक है, अच्छा उपस्थिति किसकी लेनी है तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखना आपको पिरिडीन की, किसकी उपस्थिति लेनी पड़ेगी, पिरिडीन की उपस्थिति में। ठीक, अब पिरिडीन क्या है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पिरिडीन की उपस्थिति में आपको लेना है। ठीक, अब जब आप पिरिडीन की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, ठीक, तो आप ध्यान से देखना दोस्तों क्या कि यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। ठीक, अभी हम आपको लिख के सिखाएंगे कैसे लिखना है। ठीक, फिलहाल आप यहाँ पर लिख सकते हैं CH3Cl। ठीक, क्या मिलेगा आपको CH3Cl। ठीक, यानी मेथिल क्लोराइड। ठीक, और दूसरी जो चीज़ है वो आपको क्या मिलने वाली, तो आप ध्यान रखना है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ठीक, और एक चीज़ मिलेगी आपको, वो क्या होगा उसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, एक H मिलेगा आपको और एक क्या मिलेगा, Cl मिलेगा। ठीक, यानी आपको HCl भी देखने को मिलने वाला। ठीक, अब इसको हम करें कैसे या लिखें कैसे, तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, वो ये क्या कि आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है, आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक, तो जो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, CH3 दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पे O दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, H दिख रहा है। तो ये तो एक हो गई एल्कोहल की शक्ल। ठीक, अब आपको यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को लिखना आना चाहिए अच्छी तरीके से, तो सारी रिएक्शन आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक, तो आप जब लिखना तो सल्फर में जो आपको ये O दिखता है, क्या दिखता है, ये जो आपको O दिखाई देता है, इसको आप ऐसे डबल बॉन्ड O के साथ में लिखेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद में आपने देखा यहाँ पर आपको Cl के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। ठीक, तो आप एक Cl कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे और जो दूसरा Cl है, ठीक, उसको आप इस तरफ कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब आपको हम एक जुगाड़ बताते हैं। ठीक, वो जुगाड़ कुछ इस तरीके से होगी। ठीक, आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक, यहाँ से इसको काट देना है और यहाँ से इसको काट देना है। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि CH3Cl, देखिए ध्यान से। ठीक है, क्या दिख रहा होगा आपको, CH3Cl। ठीक, ये CH3Cl आपको दिख रहा होगा। ठीक, यही हमारा मेन उत्पाद हो गया। ठीक, जो कि आपने देखा है CH3Cl। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, SO2, क्या दिख रहा होगा, SO2। ठीक, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक, जो कि आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर आपको क्या मिला, सल्फर डाई ऑक्साइड मिला। ठीक, अब आपको जो तीसरी चीज दिखाई दे रही होगी वो ये HCl, क्या देखने को मिल रहा होगा आपको, HCl देखने को मिल रहा है। ठीक, जो आपने यहाँ पर देखा है HCl। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक, आई होप आप लोगों ने सारी रिएक्शन को बड़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग जल्दी इन सारी रिएक्शन को तैयार कर लेंगे। हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, आगे की रिएक्शन को लेकर के। ठीक, आप भरोसा बनाए रखिए दोस्तों। ठीक, आपको सारी की सारी नेम रिएक्शन हम आने वाले समय में जल्द ही तैयार कराने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आप ये सारी की सारी रिएक्शन पहले तैयार कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे और इसकी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।